मैं मानता हूं मैं गलत था, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। देखो प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा टेस्ट कराऊंगा। और जरूरत पड़ी तो तुम्हें मुल्क से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर जगह से ओपिनियन ले चुकी हूँ। मेरा मर्ज लाइलाज है। मैं मानता हूं एक बहुत एहसान फरामोश कज़न और एक बहुत ही बुरा शौहर हूं मैं। तो क्यों अपने बेटे को तन्हा मेरे हवाले कर रही हो? खुदा का वास्ता उसके लिए ही सही, प्लीज मेरे साथ चलो। आयमा तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस अपने अंदर जीने का हौसला पैदा करो। मेरे लिए ना सही, अब्दुल्ला के लिए जिंदा रह लो। प्लीज आना, प्लीज। तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है क्या? बोल, नहीं है तुम्हें अब्दुल्ला से प्यार? बड़ी कमबख्त शय है प्यार। कभी जिंदगी जीने की वजह बन जाता है, तो कभी जान लेने की। और मेरी जान तो ये पहले ही ले चुका है। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक बारी। कर ली है हमने तौबा इस प्यार से, हमें बस मिली है नफरत झूठे यार से। दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे गद्दार से। खुशियां भी रूठे तेरी, उम्मीदें टूटे तेरी, रोज रोज मरना पड़े तुझे हर दफा। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक बारी।
क्या एहसान एहसान की रट लगा रखी है? रिश्तों की कोई कमी नहीं थी मुझे, जो मेरी अम्मी अब्बू ने तुम्हारी मिन्नत करके मेरा रिश्ता तुम्हें दे दिया। और क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूं, जवान हूं, पढ़ी लिखी हूं और दौलतमंद भी। तुम्हारे पास कोई रीजन है मुझे ठुकराने के लिए? है एक रीजन, और बहुत वैलिड रीजन है। आई एम अब्दुल गफ्फार। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जरा सी बात क्या कह दी मैंने, इज्जत का मसला बना लिया तुमने। याद है ना निकाह वाली रात, तुमने भी मुझे ऐसी किस्म की बातें सुनाई थी। उसकी वजह भी तुम और तुम्हारा ये रवैया था। तुम मुझे बार बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो गई हूं। एक बात कान खोलकर सुन अब्दुल रहमान, मैंने इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाने की कोशिश की, मगर अब मुझसे भी नहीं होगा। क्या बात है, बड़े बुझे बुझे लग रहे हो। जैसे बुझा हुआ चिराग होता है। तेल खत्म हो गया क्या? किसी पीर फकीर जादूगर या सौदेबाज को बुलाकर मेरे बुझे बुझे होने की वजह मालूम क्यों नहीं कर लेती? मुझसे पूछ ही क्यों रही हो? वजह तो मुझे पहले ही पता है, मैं तो तुमसे बस दिल पशोरी कर रही थी। सुना है हवेली में आजकल चांद निकला हुआ है। सुना है अब्दुल रहमान इतने अरसे के बाद अपनी बीवी और बच्चे को लेने आया। हाय हाय, इसे कहते हैं कि दुख झेले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाए। सारी जिंदगी तुमने उसकी खिदमतें की और अब अपने मियाँ को देखकर कैसे तोते की तरह आंखें फेर ली होंगी उसने।
खैर माने मियाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों हो तुम आखिर इतनी जहरीली? वो मुझसे मदद ले तो गलत, मदद ना ले तो गलत। वो यहां आ जाए तो गलत, ना आए तो भी गलत। आखिर चाहती क्या? हेड्डा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं। फिर कहाँ फंसे हो? अरे बुरा मान जाता है। गफूरुर रहमान, गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी खताओं को बख्श दे। मेरे मालिक, मैं नहीं जानता कि तूने मेरे दिल के किस गोशे में आयमा के लिए इतना प्यार छुपा रखा था। सारी जिंदगी मैं उससे दूर भागता रहा, मगर अब जबकि वह मुझसे दूर जाने की तैयारी कर रही है, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत की आग दहकने लगी है। ऐसी आग जो एक ना एक दिन मुझे भी जलाकर राख कर देगी। मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे और आयमा को मेरे साथ चलने के लिए तैयार कर दे। ताकि मैं जिंदगी में कुछ तो कर सकूं उसके लिए। एक मौका अता कर दे मेरे मालिक, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका मेरे अल्लाह, और मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर। अब्दुल्ला, मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? आप इससे डर क्यों रहे हो? आप मुझे कहीं छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी आना को मारना पड़े। सब कुछ रख लिया? चंद कपड़े रखे, बाकी सब तो यहीं छोड़कर जा रही हूँ मैं। मुझे खुशी है कि तुम अपने शौहर के साथ जा रही हो। औरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, बहरहाल उसे मर्द के नाम की चादर ओढ़नी पड़ती है।
मैं सिर्फ अब्दुल्ला की वजह से जा रही हूँ। अगर मैं अब्दुल्ला के साथ नहीं गई तो अब्दुल्ला कभी अब्दुल रहमान के साथ नहीं जाएगा। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, लेकिन अगर इस मुश्किल वक्त में कोई अपना आसपास हो तो वक्त बहुत आसानी से कट जाता है। मुझे खुशी है कि इस बार अब्दुल रहमान तुम्हारे साथ होगा। तो फिर हमारा बेटा है अपने नानू को छोड़कर जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है? आप भी हमारे साथ चले नाना जानी, बेटा मैं आपको वहाँ बहुत मिस करूँगा। मिस तो हम भी करेंगे बच्चे तुम्हें इतना। हाँ। मैं जा रहा हूँ नानो, वहाँ मैं आपको बहुत मिस करूँगा, मानी चाचू और चाची को भी। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, हमें मिस ना करना, वरना तुम्हारे चाचू को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये मिनिस्ट्री छोड़ के वहां के फेरे लगाना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद आए। वो शायर ने क्या खूब कहा है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जानता हूँ देर हो गई है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कोशिश करके देख लें। वैसे आज तक मैंने कभी रेस के फाइनल राउंड में सबसे पीछे रह जाने वाले घोड़े को जीतते हुए तो नहीं देखा। बट आप ट्राई करके देख लें। भाई सर बातें ही होती रहेंगी या चाय पानी को भी पूछोगी? नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं तो बस चची से मिलने के लिए आई थी। चची मैं जा रही हूँ, अब न जाने कब मुलाकात होगी आपसे। और रुखसत होता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, वरना उसका सफर खोटा हो जाता है। आपके दिल में मेरे लिए जो भी बात है, बदगुमानी है, सब गलत है। मैं आपकी बेटी हूँ, ये मेरा मैका है, और कोई भी लड़की अपने मैके के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। फिर भी अगर आपका दिल अपनी बात पर कायम है तो मैं
अपने ना किरदार गुनाह की माफी मांगती हूँ आपसे। चले अब्दुल रहमान, मुझे और भी काम निपटाने। हाँ बेटा, दाफिज। मुझे माफ कर दीजिएगा चाचा, इस उम्र में मैं आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। अब्बू के तमाम हिसाब किताब, खाते सब आपको देखने पड़ेंगे। अरे बेटी, ये क्या गैरों जैसी बातें कर रही हो? ये तो गैरों से करनी चाहिए, अपनों से तो नहीं करनी चाहिए। ये भी कोई जिम्मेदारी है? तुम बस अब्दुल्ला का ख्याल रखो, बाकी हम संभाल लेंगे। और बेटा, मेरी धी का ख्याल रखना। जिन खुशियों का इसने इतनी देर इंतजार किया, वो सब इसको ला कर देना। आप फिक्र ना करें चाचा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सब आपस में बातें करे जा रहे हैं, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा है। हम तुम्हें लिफ्ट कराते हैं बेटा, इधर आ जाओ। भाई, इसको मैं गाड़ी में छोड़ के आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ जी। हाँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? इतना वक्त तुम्हारा साथ थाम कर ही तो गुजारा है। अब मैं सोच रही हूँ तुम्हें जिम्मेदारी से आजाद कर दूं। ये भी करके देख लो। तुम्हारे कबूतरों की तरह ये मुंडे छोड़ने वाला नहीं हुआ। जब भी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल की दूरी पर होगा, पुकार लेना। आयमा थक गई हो तो कहीं रास्ते में रुक के चाय पी लें। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो?
ये भी कोई पूछने की बात है? घर जा रहे हैं। और तुम्हारी फैमिली? उसकी फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। पारस कॉल। हाँ हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन तो रिसीव किया। हाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है यू आर कमिंग बैक। Yes, I'm coming back. And I've got a surprise for you. रियली? कैसा सरप्राइज? अच्छा या बुरा? ये तो तुम ही बताओगी कि गुड है या बैड। एक बात तो मुझे पता है, मेरे लिए कुछ बुरा तो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो सरप्राइज यकीनन बहुत ही खूबसूरत होगा। तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। Sure. चलो मिलते हैं, बाय। हाफिज़। सुनो, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम ना अपनी वाइफ को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि लोगों की नजरों में मेरे लिए हमदर्दी हो। मैं नहीं देख सकती है। I'm up। उसे पता चल ही जाना है sooner or later। आखिर उस घर में तुम्हारा इलाज होना है। मेरा इलाज कहीं नहीं है, वहां सिर्फ तुम्हारे दिल की तसल्ली होनी। प्लीज आमा स्टॉप इट यार। फिर तुमने वही फजूल बातें शुरू कर दी। एक तो तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे इरिटेट करती हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ओके? सॉरी, लेकिन प्लीज आइंदा ये मत कहना कि तुम्हारा इलाज कहीं नहीं है। अच्छा थक गई हो तो आंखें बंद कर लो, आराम से लेट जाओ सीट पीछे करके। चलो जी, यहाँ पर भी एक मातमी शक्ल तैयार है। ओ मियाँ जी, कब तक सोग मनाने का इरादा है तुम हवेली वालों का? सोग तो जब तक जारी रहेगा जब तक तुम यहाँ से दफा नहीं हो जाती। हाय अल्लाह जी, मैं मर गई। हैं? दूसरों से तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते हो, अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक? वेरी बैड। वैसे मानी सोचो, अगर मीडिया के किसी खुफिया कैमरे ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और दुनिया के सामने ले आया तो तुम तो वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, एक तो याद नहीं आता, एक्सपोज। तुम तो एक्सपोज हो जाओगे। एहतियात किया करो जरा। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दिल तो करता है अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं एक दिन।
पर खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मेरी वजह से वो जादूगरनी गई है वहां। अब आया ना सच मुंह पर। वो तुम्हारी नीच हरकतों की वजह से ही यहां से गई है। क्योंकि तुमने उसको इस घर से दूर कर दिया था, वो अकेली हो गई थी। तो तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। कम से कम मेरी वजह से वो अपने मियाँ के पास तो गई। खामखा की जिद लगाकर घर पे बैठी हुई। अरे तुमसे अच्छी तो मैं हूं यार, दुश्मनी में ही सही कम से कम उसका घर तो बसा दिया मैंने। अब खुदा के वास्ते तुम आयमा को कॉल मत कर लेना। अब्दुर्रहमान को गुस्सा आ गया तो पता है ना क्या होगा, आयमा के हाथ में कागज कमा के यहाँ पार्सल कर देगा। और फिर जानते हो क्या होगा, पूरी दुनिया तुम पे थू थू करेगी कि जरूर नौमान गिलानी का आयमा अब्दुल गफ्फार के साथ कोई चक्कर है। वैसे मानी तुम्हें ना मैं समझदार समझती, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले भाई। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो आयमा का नंबर ही डिलीट कर देती। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये लोग कौन है? ये